ओम शांति। शिव बाबा का संदेश। मेरे अति प्रिय बच्चे, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मेरे बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुमसे सीधे बात करूं, तुम्हें यह सच्चाई बताऊं जिसकी तुम्हें तलाश थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने बारे में याद दिला दूं। मीठे बच्चे, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें लगता है कि तुम हो। नाम, धर्म, पेशा, संबंध, यहाँ तक कि तुम यह शरीर भी नहीं हो जिसे तुम अपनी भौतिक आंखों से देखते हो। तुम एक दिव्य चेतना हो, ऊर्जा के अति सूक्ष्म चमकते सितारे हो जो इस शरीर का उपयोग कई भूमिकाएं निभाने के लिए करता है। तुम एक पवित्र, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हो। इस दुनिया में आने से पहले आप सभी अपने घर में रहते थे, आत्माओं की दुनिया, संपूर्ण शांति और पवित्रता की दुनिया में। लेकिन आपको, मेरे प्यारे बच्चों को, इस धरती पर अपनी भूमिका निभानी थी जिसके लिए आप अपना घर छोड़कर इस सृष्टि पर आए। जब आप पहली बार इस सृष्टि पर आए तो आप संपूर्ण, सतो प्रधान और दिव्य थे। आप में से हर एक के पास पहनने के लिए एक आदर्श शारीरिक पोशाक अर्थात शरीर था, और यह दुनिया एक आदर्श दुनिया थी। दिव्यता, प्रेम और समृद्धि की दुनिया, जिसे पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त और अल्लाह का बगीचा कहते हैं। जब आपका शरीर पुराना हो जाता है, आप बस पुरानी ड्रेस यानी शरीर बदल नई पहन लेते हो और अपना नया रोल यानी भूमिका निभाते हो। घर से और भी बच्चे इस सृष्टि रंगमंच पर आपके साथ शामिल होते गए। आप सभी बच्चे इस स्वर्णिम युग का आनंद ले रहे थे जिसे सतयुग यानी गोल्डन एज और त्रेता युग यानी सिल्वर एज कहा जाता है। जब तुम बहुत लंबे समय तक विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाते रहे तो तुम्हारी पवित्रता और शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। तुम अपनी असली पहचान भूल गए और सोचा कि जो शरीर रूपी वस्त्र तुमने पहना था वह ही तुम हो। फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तुम्हारे व्यवहार में आने लगा। आप सबके बीच जो प्रेम, मधुरता और सामंजस्य था वह खो गया। आप एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे, धोखा देने लगे। जब तुम्हें दुख और दर्द का अनुभव हुआ तब तुमने मुझे पुकारना शुरू किया। तुम मुझे ढूंढने लगे। तुम भूल गए थे कि मैं तुम्हारा पिता आत्माओं की दुनिया यानी सोल वर्ल्ड में रहता हूँ। तुम अपनी ही दुनिया में मुझे ढूंढने लगे। तुम्हें एक धुंधली सी याद थी कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैं प्रकाश यानी ज्योति का पुंज हूँ। इसलिए तुमने मंदिरों का निर्माण करना
शुरू किया, जहां तुमने मुझे याद करने के लिए मेरे स्वरूप का प्रतीक बनाया। समय समय पर परम धाम यानी आत्माओं की दुनिया से इस सृष्टि पर कुछ पवित्र दिव्य बच्चे आपका मार्गदर्शन करने के लिए आए, जैसे कि मोहम्मद, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक। वे आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाने आए थे। उन्होंने आपको मेरी याद दिलाई और वे आपको मुझसे जोड़ने आए थे। जैसे वो मेरे बच्चे हैं, तुम भी मेरे प्यारे बच्चे ही हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, आप धर्म, जाति, पंथ और राष्ट्र के नाम पर बांटते गए। आप मेरे प्यारे बच्चे मेरे नाम पर युद्ध छेड़ने लगे। आपने अपने पूर्वजों के मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया। वह दिव्य पवित्र आत्माएं जो आपकी दुनिया में सतयुग और त्रेता यानी स्वर्ग में होकर गए थे, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, आपने उनकी महिमा के लिए मंदिर बनाए और आपने उनमें मुझे ढूंढना शुरू किया। जैसे जैसे आपका दुख बढ़ा, मेरे लिए आपकी खोज और तेज होती गई। फिर आपने मुझे प्रकृति में भी ढूंढना शुरू किया। आप में से कुछ लोगों ने मुझे खोजने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढ नहीं पाए। आप में से कुछ लोग अपने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में इस कदर उलझ गए थे कि आप यह भी मानने लगे कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। यह द्वापर युग और कलयुग का समय था। जब भी आपके सामने कोई समस्याएं आई, आपने सोचा कि मैं आपका भाग्य लिखता हूँ। इसके लिए आपने मुझे दोषी ठहराया और मुझसे उसे ठीक करने की प्रार्थना की। मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या मैं आपको कभी बीमारी, गरीबी, संघर्ष या प्राकृतिक आपदाएं दे सकता हूँ? आपकी दुनिया में सब कुछ कर्म के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। जो कर्म आप करते हो, उसका रिटर्न यानी फल आपको मिलता है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। मैं आपको वह ज्ञान और शक्तियाँ दे सकता हूँ कि जिससे आप एक अद्भुत भाग्य बना सकें, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे जुड़ने और मेरे द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारी तलाश अब खत्म हुई। मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं और मैं कौन हूँ। मेरा और तुम्हारा संबंध क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी तरह मैं भी एक ज्योति बिंदु यानी प्रकाश का पुंज हूँ। मैं पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर हूँ। तुमने मुझे कई नामों से पुकारा है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, टीचर यानी शिक्षक और गाइड यानी मार्गदर्शक हूँ। तुम बच्चे शरीर धारण करते हो और जन्म मृत्यु के चक्र में आते हो। मैं कभी भी शरीर नहीं लेता। मैं परम धाम निवासी हूँ, शांति और पवित्रता की दुनिया, जो वही घर है
जहाँ से आप सभी इस सृष्टि पर आए हो। तुम्हें फिर से पावन बनाने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, प्रेम और शक्ति देने आया हूँ। मीठे बच्चे, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो और मुझसे जुड़ो। मुझे याद करो और अपने शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, प्रेम और शक्तियों के वर्षे को प्राप्त करो। मैं तुम्हें गुणों और शक्तियों से भर दूंगा ताकि हम मिलकर नई दुनिया का निर्माण करें। एक ऐसी दुनिया जहाँ शांति ही धर्म है, प्रेम ही भाषा है, करुणा ही संबंध है, हर कर्म में सत्यता है और खुशी ही जीवन जीने का तरीका है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा पिता का हम बच्चों से यह वायदा है कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी, सृष्टि पर पाप व अन्याय बढ़ जाएगा, तब वे इस धरा पर अवतरित होंगे। अब हमने जाना है कि वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार ले हमें सत्य ज्ञान सुनाकर सद्गति का रास्ता दिखा दुखों से मुक्त कर रहे हैं। यह गायन वर्तमान समय का ही है, जबकि कलयुग के अंत में और नई सृष्टि सतयुग के संगम पर स्वयं परमात्मा अपने वायदे अनुसार इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं तथा इस दुखमय संसार यानी नरक को सुखमय संसार यानी स्वर्ग में परिवर्तन करने का महान कार्य गुप्त रूप से करा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओम शांति।